तो एक ऐसी चीज़ थी कि शायद उन्होंने भी उम्मीद नहीं की कि भाई वो इतने बड़े कह सकते राजनेता हैं, इतनी लंबी राजनीति करके आ रहे हैं, उनको इस तरह से बुलाया जाए, पुकारा जाए। तो जाहिर बात है चंपई सोरेन को यहाँ पर ठेस ज़रूर लगी हुई, क्योंकि आप देखिए कि जेएमएम के अंदर जब तक वो थे उनका मान सम्मान हमेशा देखने को मिला। कल्पना सोरेन मंचों के ऊपर उनकी पहल छूती नजर आती थी। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी के लिए तैयारियां तो शुरू कर दी हैं। अभी मंत्रियों के शपथ ग्रहण का समारोह भी बाकी है। मात्र हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। झारखंड में अब हेमंत सोरेन के जरिए एक और तैयारी की जा रही है। वो तैयारी है उन बागी चेहरों को अपनी पार्टी में वापसी कराने को लेकर। हेमंत सोरेन एक मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा प्लान जो ममता बनर्जी की राह पर चलता हुआ नजर आ रहा है। एक वक्त पर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के साथ साथ अपने बागियों को भी वापस अपनी पार्टी में कर लिया था। हेमंत सोरेन भी यही राह अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। 2014 में भी हेमंत सोरेन की पार्टी से यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से कई चेहरे बीजेपी में चले गए थे, जिसमें साइमन मरांडी का नाम सामने आता है, हेमलाल मुर्मू का नाम सामने आता है, कुणाल का भी नाम सामने आता है। लेकिन इन चेहरों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी कर ली थी। अब यही तैयारियां चंपई सोरेन को लेकर भी देखी जा रही है, सीता सोरेन को लेकर देखी जा रही हैं। वो चेहरे जो विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन तो थाम चुके थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर साबित नहीं हो पाए। अब ऐसे में बीजेपी में जगह उनकी ना के बराबर है और झारखंड में मजबूती में हेमंत सोरेन है, उनकी पार्टी है। अब चर्चाएं यही हो रही हैं कि क्या सीता सोरेन, क्या इसके साथ साथ चंपई सोरेन, क्या वो बागी चेहरे एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ कई और सवाल यहाँ पर जुड़ जाते हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, एक तरफ अमन सर मौजूद हैं और एक तरफ मनीष मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमन सर, सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि अब ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन चाहते हैं कि चंपई सोरेन पार्टी में वापसी कर लें। चंपई सोरेन को बड़े बड़े ऑफर देने की भी बात की जा रही है। खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ये कहते हैं कि अब चंपई दादा को वापसी कर लेनी चाहिए, हम अपने दरवाजे खुले करे हुए हैं। क्या लगता है कि चंपई सोरेन वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, राजनीति में नाज़मीन हमेशा देखा गया है कि कोई भी चीज़ असंभव या संभव नहीं होती, समय के साथ में वो चीज़ें संभव और असंभव हो जाती हैं। चंपई सोरेन का भी कुछ ऐसा ही किस्सा है कि यहाँ पर आप देखिए 34-35 साल जेएमएम के अंदर रहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करते हुए नजर आते हैं, राज्य बनाने को लेकर संघर्ष करते हैं। शिबू सोरेन के साथ में एक कह सकते हैं कि राज्य को एक अलग कह सकते हैं कि मुकाम देने के लिए संघर्ष करते हैं। और जाहिर बात है कि 2000 में जब राज्य बना झारखंड के नाम से, उस समय सबसे मजबूत नेता के तौर पर जेएमएम में कह सकते हैं चंपई सोरेन उभर कर सामने आते हैं। सरकारें जब जब बनी हैं उनको मंत्री पद दिए गए हैं और जब 19 में लगभग कह सकते हैं पूर्ण बहुमत के आसपास रही, क्योंकि गठबंधन की जो सरकार थी उसमें 30 सीटें जेएमएम के पास और 16 सीटें कांग्रेस के पास, और ये एक अच्छे बहुमत वाली सरकार बनी। और यहाँ पर जो है एक बार फिर जो चंपई सोरेन उनको तवज्जो दी गई, यहाँ तक कि जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाता है तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसी का नाम आगे आता है तो चंपई सोरेन का नाम आगे आता है। तो जाहिर बात है कि देखिए इतना विश्वास कहीं ना कहीं सोरेन परिवार का चंपई के ऊपर था, लेकिन समय के साथ बहुत सारी चीज़ें धुंधली पड़ जाती हैं। कुछ चीज़ों के अंदर जो विश्वास होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और तमाम चीज़ें बदलती हुई नजर आती हैं। कुछ ऐसा ही चंपई सोरेन के साथ में भी रहा, लेकिन देखिए फिर वही स्थिति बन के आ रही है। बीजेपी जिस उम्मीद में थी कि भाई चंपई सोरेन को अपने खेमे में लेकर आएंगे तो हम बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार जो सत्ता में लेकर आएंगे, लेकिन बीजेपी का सारा ख्वाब जो है वो धराशायी होता हुआ नजर आए। अब जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं चंपई सोरेन को बीजेपी की तरफ से थोड़ा दरकिनार किया जा रहा है, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, कोई बातचीत भी नहीं हो रही है और मीटिंग भी हो रही है अगर बीजेपी की तो उसमें चंपई सोरेन शामिल नहीं है। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर जिस तरह से चंपई सोरेन का कद होना चाहिए था उस कद में काफ़ी गिरावट आई है। आपने देखा कि जब चुनाव के लिए प्रचार प्रसार हो रहा था उस समय मंच से कई बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम लेते हुए नजर आए थे, जो एक ऐसी चीज़ थी कि शायद उन्होंने भी उम्मीद नहीं की हुई कि भाई वो इतने बड़े कह सकते राजनेता हैं, इतनी लंबी राजनीति करके आ रहे हैं, उनको इस तरह से बुलाया जाए, पुकारा जाए। तो जाहिर बात है चंपई सोरेन को यहाँ पर ठेस ज़रूर लगी हुई, क्योंकि आप देखिए कि जेएमएम के अंदर जब तक वो थे उनका मान सम्मान हमेशा देखने को मिला। कल्पना सोरेन
मंचों के ऊपर उनके पैर छूती नजर आती थी, हेमंत सोरेन उनके सामने अपना सर झुकाते हुए नजर आते थे, क्योंकि बहुत तजुर्बा है, उम्र में बड़े हैं, लगभग उनके पिता के साथ की राजनीति उन्होंने की है, तो ऐसे में हर कोई उनका सम्मान करता हुआ नजर आता था। लेकिन जब से बीजेपी के अंदर वो आए हैं तब से कह सकते हैं कि खामोश से हो गए, और जिस तरह से उनको टाइगर की उपाधि दी जाती है, लेकिन टाइगर अभी ऐसा लगता है खामोश से पड़ गए हैं। तो क्या वाकई में टाइगर जिंदा है? क्या वास्तव में क्या कहा जा सकता है कि जेएमएम में उनकी दहाड़ जो एक बार फिर सुनने को मिल सकती है? क्योंकि जेएमएम की तरफ से भी लगातार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि किसी तरह से चंपई सोरेन के साथ में कनेक्शन अभी भी डेवलप करने का प्रयास किया जाना चाहूंगी। सर मनीष, क्या लगता है, ये भी चर्चाएं थी कि चलिए चंपई सोरेन ने बीजेपी को एक सीट तो जिता दी, सरायकेला से खुद जीत जाते हैं, लेकिन उनके बेटे भी बीजेपी में शामिल हुए थे। मनीष, यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि चंपई सोरेन ने बीजेपी को सीट तो जिता दी, एक सीट सरायकेला से खुद जीत जाते हैं, लेकिन उनके बेटे भी चुनाव विधानसभा का लड़ते हुए नजर आए थे घाटशिला से, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। क्या खुद के लिए ना सही अपने बेटे के लिए क्या वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि बीजेपी में रहकर तो उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, क्या लगता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए नाज़मीन, तो जिस तरह से चंपई सोरेन की राजनीति रही है, यहाँ पर शिबू सोरेन के साथ उन्होंने झारखंड की नींव रखी और झारखंड के लिए जिस तरह से, झारखंड के विकास के लिए जिस तरह से काम किया है और जेएमएम को एक संगठन की तरफ यहाँ पर मजबूत किया है, एक राजनीतिक पार्टी के रूप में यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के यहाँ पर उसमें हिस्सेदारी निभाई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके बेटे बाबूलाल सोरेन का जिस तरह से आप जिक्र करती हुई नजर आ रही हैं कि उन्हीं की खातिर चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आना चाहिए। क्योंकि चंपई सोरेन जब से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो आप देखिए हेमंत सोरेन की तरफ से उनको लेकर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं निकल कर सामने आया है जिससे ये कहा जा सके कि हेमंत सोरेन जो है वो चंपई सोरेन के जाने से नाराज हैं, या कल्पना सोरेन की भी कोई आपने ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देखी होगी। तो स्थिति साफ है कि चंपई सोरेन की वापसी को लेकर हेमंत सोरेन भी तैयार हैं और ऐसे में यहाँ पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी तैयार हैं, चुनावी मैदान में भी उतरती हैं और जीत दर्ज करती हैं गांडे से। तो देखिए पूरा सोरेन परिवार ये चाहता है कि चंपई दोबारा से वापसी करें। और वहीं अगर हम यहाँ पर सीता सोरेन का भी जिक्र कर लें, जो कि उनकी भाभी हैं हेमंत सोरेन की, वो भी यहाँ पर जिस तरह से चुनाव हारती हुई नजर आई इरफान अंसारी के सामने, तो कहीं ना कहीं चुनाव हारने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चंपई सोरेन तो वापसी जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सीता सोरेन है उनकी भी वापसी हो सकती है। और मैं मानता हूँ कि जिस तरह से ये परिवार यहाँ पर एकजुट होने की यहाँ बातें करता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के द्वारा ये इशारे किए जा रहे हैं कि चंपई सोरेन और सीता सोरेन वापसी कर सकते हैं, और अगर वो वापसी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सीता सोरेन को लेकर चर्चा करें तो उनकी बेटियों के साथ जामताड़ा में दुर्व्यवहार होता हुआ नजर आता है कांग्रेस समर्थकों द्वारा, लेकिन बीजेपी के जरिए ना तो कोई बयान सामने आता है, ना ही कोई एक्शन लिया जाता है। तो ऐसे में सीता सोरेन का तो अपमान हो रहा है बीजेपी में। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अब जब जामताड़ा से वो हार का यहाँ पर सामना करती हुई नजर आती है, जब चुनावी नतीजे यहाँ पर सामने निकल कर आते हैं, तो शाम को जब वो वहाँ से उस क्षेत्र से निकल रही होती हैं तो वहाँ पर गाड़ी उनकी घेर ली जाती है। तमाम यहाँ पर बताया जाता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी हूटिंग करते हुए यहाँ पर देखे जाते हैं और उनकी बेटियों के साथ यहाँ पर खींचतान होती है और यहाँ पर दुर्व्यवहार एक तरीके से किया जाता है। तो जो स्थिति है उस पर भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान की तरफ से कोई भी यहाँ पर फैसला नहीं हुआ है या उन पर कोई कार्रवाई की बात नहीं की गई है। यहाँ तक कि कोई स्टेटमेंट भी, आप देखिए कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया जिस तरह से आप कह रही हैं। तो यहाँ पर स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर चंपई सोरेन और सीता सोरेन चले तो बेशक गए हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी स्थिति जो है वो असमंजस की बनी हुई नजर आ रही है। या यूं कहें कि एक वोट बैंक को खींचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इन दो चेहरों का इस्तेमाल झारखंड के अंदर किया, लेकिन परिणाम जो है वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, इंडिया गठबंधन के समर्थन में आता हुआ नजर आया और झारखंड में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार की वापसी हुई। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनकर शपथ लेते हुए नजर आए, मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर चंपई वापसी करते हैं तो मंत्रिमंडल ना सही, लेकिन यहां पर हो सकता है कि चंपई को कोई बड़ी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सौंपते हुए नजर आए और सीता सोरेन भी वापसी करती हैं तो बड़ा कोई पद यहां पर जरूर राज्य के अंदर मौजूदा सरकार के साथ साथ उनको मिलता हुआ नजर आए। देखिए यहाँ पर अमन सर, अगर हम बात करें तो हेमंत सरकार की तरफ से ये भी तैयारियां देखी जा रही कि हम चंपई सोरेन को दिल्ली की राजनीति में भेज देते हैं और उनके बेटे को विधायक बनाकर कोई बड़ा पद दे देते हैं, यानी कि एक तीर से दो निशाने की तैयारियां हेमंत सरकार की तरफ से की जा रही। क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए बिल्कुल, और जो मनीष ने बात कही, जाहिर बात है कि अभी तक आप देखिए कि हेमंत सोरेन ने एक बार भी चंपई सोरेन को लेकर, सीता सोरेन को लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं की है। तो इससे तो ये लगता है कि दुश्मनी ने दोस्ती का सिलसिला रहने दिया कि सारे खत तो जलाए मगर पता रहने दिया, यानी कि अभी भी गुंजाइश बाकी
बाकी है कि यहाँ पर क्या चंपई सोरेन वापस आ सकते हैं। देखिए, हमेशा राजनीति में ऐसा होना चाहिए कि अगर आपकी विचारधारा या कोई भी ऐसी समस्या आपके बीच में हुई है कि हम आपके साथ नहीं चल सकते, उसका मतलब ये नहीं कि आपका अपमान किया जाए। और हेमंत सोरेन चूंकि लिखे पढ़े व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी भी लिखी पढ़ी हैं और जाहिर बात है कि बहुत सोच समझ के बयानबाजी करते हैं, जल्दी किसी के ऊपर वो कोई कटाक्ष कमेंट नहीं करते हैं, बहुत ही सभ्य तरीके से वो कह सकते हैं राजनीति करते हुए नजर आते हैं। और अभी भी आप देखेंगे वो रोना रोते हुए नजर आ सकते थे मंचों पर कि मेरी भाभी मुझे छोड़ के चली गई हैं और यहाँ पर बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, चंपई सोरेन हमारे इतने पुराने साथी उनको शामिल कर लिया, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर कोई बात ही नहीं की। और उसके बावजूद भी जनता ने जिस तरह का कह सकते हैं वोट बैंक जो हेमंत सोरेन को दिया है, उससे साबित हो गया है कि यहाँ पर हेमंत सोरेन का जो कद है वो और मजबूत हुआ है। आप देखिए कि चंपई सोरेन के जाने के बाद भी जो जेएमएम है उनके पास में 34-35 सीटें आई हैं, बीजेपी चंपई सोरेन के लेने के बाद भी 4-5 सीटें उनके पास कम आ गई हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि यहाँ बीजेपी की जो उम्मीदें थी उसको करारा झटका लगा है। अब यहाँ क्या वाकई में चंपई सोरेन को कोई बड़ा पद मिल सकता है, क्या वास्तव में उनकी वापसी जेएमएम के अंदर हो सकती है? जैसा मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ कि शिबू सोरेन जो हेमंत सोरेन के पिता हैं, उन्हीं के तुल्य हेमंत सोरेन उनको भी मानते हैं। हमेशा आपने देखा है, जैसे हम बात भी करते रहे कि मंचों पे जिस तरह से उनका आभार व्यक्त करते हुए नजर आए, वहीं बीजेपी के मंचों पर उनको नाम लेकर बुलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस है और इस डिफरेंस के जरिए या इस डिफरेंस की वजह से कहीं ना कहीं जो चंपई सोरेन है वो एक बार फिर सम्मान की खातिर या अपने आप को कह सकते हैं कि एक उम्मीद देने की खातिर, क्योंकि बेटे की भी राजनीति बाकी है, बाबू जो उनके बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, तो जाहिर बात है कि उनको भी वो आगे बढ़ाना चाहते होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है कि उनकी वापसी अगर यहाँ पे होती है, कि बीजेपी में जो कदर और इज्जत सम्मान उनको मिलना चाहिए था, जो ढूंढने के लिए शायद वो गए थे, वो सम्मान नहीं मिला। और वैसे भी एक आंकड़ा बताता है कि 28 में से 27 सीटें यहाँ पर बीजेपी आदिवासी बहुल क्षेत्र की हार गई हैं। तो ऐसे में बीजेपी को भी लग गया है कि भाई चंपई सोरेन का जो मैजिक है वो हमारे लिए काम नहीं करेगा, इसीलिए अलग थलग से पड़े दिखाई पड़ते। अभी खबर भी आई थी कि जो बीजेपी के विधायकों की बैठक भी हुई है उसमें चंपई सोरेन नहीं पहुंचते। तो इसका क्या मायना है? इसका मायना ये निकल कर आता है कि चंपई सोरेन को कहीं ना कहीं बीजेपी अब दरकिनार करती हुई नजर आ रही है। और चंपई सोरेन भी ये बात समझ रहे हैं कि बीजेपी हमेशा ऐसा करती है कि जब भी उनके लिए जब आप काम के नहीं रहते हो तो आपको अलग थलग कर देती है। चंपई सोरेन भी समझ पा रहे हैं, अब हो सकता है कुछ दिनों में ही कोई बड़ा फेरबदल, कोई बड़ी कह सकते हैं खबर यहाँ पर निकल के सामने आ जाए कि चंपई सोरेन की वापसी जो है वो जेएमएम के अंदर होती हुई दिखाई पड़े। एक आखिरी सवाल आप दोनों से रहेगा कि अभी तो हेमंत सरकार में विधायकों का मंत्री के तौर पर शपथ लेना भी बाकी है, अभी कैबिनेट का विस्तार होना भी बाकी है। क्या लगता है कि ये जो इंतज़ार किया जा रहा है वो चंपई सोरेन इसकी वजह हो सकते हैं, सीता सोरेन, और जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि एक मास्टर प्लान तैयार हो रहा है, तो ये इंतज़ार क्या इस और इशारा करता है? और क्या चंपई सोरेन को कोई बड़े पद का ऑफर दिया जा सकता है, उसमें उप मुख्यमंत्री पद हो सकता है या कैबिनेट में कोई बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है, और इस आधार पर चंपई सोरेन वापसी कर ले? क्या लगता है सर, पहले आप बताएं। देखिए, बिल्कुल, और झारखंड की बात करें तो 19 में जैसे हमने देखा कि आरजेडी कांग्रेस पार्टी मिलकर जेएमएम मिलकर सरकार बनाती हैं, उस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहते हैं, कोई उप मुख्यमंत्री नहीं बनता है। लेकिन हर समय के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पर उप मुख्यमंत्री की जो धारणा बीजेपी लगातार लेकर चल रही है, आप देखिए चाहे हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, इवन महाराष्ट्र की बात करें, हर जगह पर एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि जेएमएम के अंदर भी या जो सत्ता में आया हुआ दल महागठबंधन है वो भी अब ये चाहें कि भाई चलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बन गए, लेकिन एक अगर उप मुख्यमंत्री बनाना हो या 2 उप मुख्यमंत्री बनाना हो तो वो कौन हो सकता है? चंपई सोरेन अगर वापस आते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, उनको भी ये मंत्रालय दिया जा सकता है, ये पद दिया जा सकता है। और जाहिर बात है कि चंपई सोरेन की राजनीति एक उच्च लेवल की राजनीति रही है, मुख्यमंत्री रह चुके प्रदेश के, तो जाहिर बात है कि ऐसा कोई बड़ा पद मिलना मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। और बड़ी बात ये होने वाली लेकिन कि यहाँ पर चंपई सोरेन की अगर वापसी होती है तो बीजेपी इसको किस तरह रिएक्ट करती हुई नजर आती है, कि बीजेपी अब तक चंपई सोरेन के मुद्दे पर खामोश है, कुछ बोल नहीं पा रही है। क्या बीजेपी खुद चाहती है कि चंपई सोरेन चले जाए? तो कुल मिलाकर अभी स्थिति जो है वो अगर मगर वाली बनी हुई है। बिल्कुल, अगर देखिए मनीष यही सवाल है, लेकिन इसको हम इस तरीके से देखें कि बीजेपी भी फैसले हर राज्यों में अपने अनुसार लेती है, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान या हम बिहार या उत्तर प्रदेश की बात करें, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हरियाणा में सिर्फ मुख्यमंत्री हैं। तो क्या ऐसे ही झारखंड में भी हेमंत सोरेन के जरिए बदलाव किया जा सकता है? जैसे सर ने बताया कि पहले मुख्यमंत्री ही देखा गया, उप मुख्यमंत्री नहीं देखा गया। आपके मायनों में क्या चंपई सोरेन की वापसी करानी है तो क्या ये बदलाव हो सकता है?
जी बिल्कुल नाज़मीन, सबसे पहले तो मैं आपकी बात ही आगे रखना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर इंतज़ार भी शायद मंत्री पद की शपथ का इसलिए ही किया जा रहा है कि यहाँ पर जो जो यहाँ पर चंपई सोरेन है उनकी वापसी होती है, तो शायद यहाँ पर कोई बड़ा फैसला यहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार लेती हुई नजर आए, उनको मंत्री पद मिलता हुआ नजर आए। और स्थिति साफ है कि यहाँ पर जिस तरह से सर ने कहा कि चीज़ें वक्त के साथ अनुसार बदलती हुई नजर आती हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर पहले बेशक यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पद का यहाँ पर कोई मामला ना रहा हो या यहाँ पर इस तरह का सिनेरियो ना रहा हो, लेकिन अब सिनेरियो चेंज करने की बारी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। और शायद यहाँ पर जेएमएम की सरकार जो बनी है या इंडिया गठबंधन की सरकार जो बनी है, हेमंत सोरेन जो इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं मंत्री पद के बंटवारे को लेकर, शायद यही वजह है कि चंपई सोरेन की वापसी के कयास जिस तरह से वो लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन वापसी करें और उनको कोई बड़ा मंत्री पद यहाँ पर सौंपा जाए, उप मुख्यमंत्री पद भी यहाँ पर हो सकता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर चंपई सोरेन के वापसी को लेकर इशारे करती हुई नजर आती हैं। और अगर वो वापसी करते हैं तो बेशक यहाँ पर कहीं ना कहीं झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा और भी ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, अब देखना होगा झारखंड के टाइगर चंपई सोरेन और वो चेहरे जो बीजेपी में चले गए सिर्फ इस आधार पर कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज हैं, हेमंत सोरेन से नाराज हैं, लेकिन क्या अब ये नाराजगी खुद हेमंत सोरेन दूर करते हुए नजर आएंगे, ये देखना काफी अहम होने वाला है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।